कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम पीएम धन धान्य कृषि योजना है। किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए किसानों को एक बड़ी सौगात दी। किसानों के लिए सरकार ने नई पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। फिलहाल देश के जिन 100 जिलों में कृषि उत्पादन कम है, देश के उन 100 जिलों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इससे तकरीबन 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। चलिए अब आपको बताते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य देश के उन जिलों को लाभान्वित करना है जहां कृषि उत्पादन कम है। योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर नीतियां तैयार करेगी और किसानों की आय में बढ़त आ सके। सरकार की इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप और अन्य चीजों को लेकर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। खेती के बारे में नई तकनीक है और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकार की इस योजना का लाभ खास तौर पर देश के छोटे सीमांत किसानों को मिलेगा। ऐसे किसान जो खेती करते हैं और अपनी आय बढ़ाने में सरकार की मदद चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत महिला कृषकों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आएं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में तकनीक को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस योजना के तहत भंडारण और सिंचाई की सुविधा विकसित की जाएगी। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत ट्रैक्टर, पंप सेट आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ मुख्य रूप से सीमांत किसानों को मिलेगा। महिला किसानों को कृषि के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई और अनेकों साधन विकसित किए जाएंगे ताकि किसी भी किसान को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाकर पूरी रूपरेखा तैयार भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बजट समावेशी किसानों के लिए है। हम लोग देश को विकसित करने की दिशा में विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हम सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कृषि हमारे लिए फर्स्ट इंजन की तरह है। इसके विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान बताया कि इस धन धान्य योजना का लाभ कम उपज वाली जगहों पर मिलेगा और यहां इस योजना को शुरू किया जाएगा। वहीं 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्य के साथ मिलकर चलाया जाएगा। वित्त मंत्री ने अन्नदाताओं को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।